नमस्कार भाइयों बहनों, मैं सुमित अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है आर्ट ऑफ हीलिंग। आज हम एक बार फिर से ऑरा हीलिंग की बात करेंगे, एक टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो आपके घर से नेगेटिव एनर्जीज को ख़त्म कर सकती है और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा सकती है। आपके जीवन को खुशियों से, सुख से, समृद्धि, संपन्नता, मान सम्मान, यश, कीर्ति, ऐश्वर्य, वैभव से भर सकती है। एक टेक्निक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये टेक्निक बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है और उसके साथ साथ ये बहुत ही कारगर है। देखन में छोटन लागे पर घाव करे गंभीर। आपको लगेगा अरे ये तो बड़ी आसान सी टेक्निक है, क्या इसका असर होगा? जी हाँ, बिल्कुल असर होगा जब आप करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। और उससे बड़ी बात, जब आप इस टेक्निक पर विश्वास करेंगे। जी हाँ, विश्वास सबसे बड़ा अस्त्र है जिससे मनुष्य किसी भी बाधा को काट सकता है। इस अस्त्र का प्रयोग करके किसी भी मनचाही सफलता को प्राप्त कर सकता है। वो है विश्वास, बिलीफ, ट्रस्ट, फेथ। वो बहुत ज़रूरी है, स्पेशली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में तो बहुत ज़रूरी है विश्वास रखना। अगर आपके पास विश्वास नहीं है आपको इन सब चीज़ों में और आप ये प्रैक्टिसेस करते हैं, टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं, तो हमने कई बार देखा गया रिजल्ट नहीं भी मिलते हैं। तो अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो सबसे पहले विश्वास करना होगा कि हाँ, ये मुझ पे असर करेगी। बात कर लेते हैं टेक्निक की। आपने क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में आपको पानी भरना है और उसमें कुछ काले तिल के दाने डालने हैं। जो काला तिल आता है ना, उसको आपने थोड़े से चुटकी भरी जो है तिल के दाने उसमें डाल देने हैं। और आप एक लोटा तांबे का ही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। स्टील का या किसी और मेटल का नहीं चलेगा, तांबा ही रखना चाहिए क्योंकि तांबा सबसे जल्दी एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है। इसलिए लोटा तांबे का ही होना चाहिए। पानी आप भर सकते हैं, चाहे नल का हो, आरओ का हो, डजेंट मैटर। कई लोग इस पे भी कहने कमेंट्स करते हैं जी पानी कौन सा लें, हम आरओ का पानी लें, नल का पानी लें, कौन सा पानी लें? पानी कोई सा भी हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ, लोटा ज़रूर तांबे का होना चाहिए। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, लोटा किसी और मेटल का नहीं होना चाहिए। स्टील का तो नहीं चलेगा या किसी और मेटल का हो तो नहीं चलेगा। तांबा हो तो बेस्ट ही है, इनफैक्ट तांबा ही होना चाहिए। तांबे का लोटा पानी से भरना है, काले तिल के दाने डालने हैं आपने कुछ, और उसको क्या करना है, रात को जिस कमरे में आप सोते हैं, जो आपका बेडरूम है, उसके सराहने जो टेबल रखी है, कुछ भी है, उसके ऊपर ये लोटा रख देना। कोशिश करना कि जहाँ आप सोते हैं, जहाँ आप अपना सर रखते हैं, उसके आसपास ही आपको तांबे का लोटा। किसी की बेड के पीछे कुछ स्पेस होता है तो वहाँ रख सकता है, किसी के बेड के बगल में जहाँ वो लैंप रखते हैं उसके साइड में कुछ अगर जगह है तो वहाँ वो रख सकता है। कोशिश करनी है कि जहाँ पे आपका सर रखते हो अपना, वहाँ पे उसके पास ही आपको ये रखना है, या सर के पीछे रख सकते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट है, तो असर ज़्यादा अच्छे से आएगा। क्या होगा, रात में जब हम रात को सोते हैं तो बॉडी से कई एनर्जीज रिलीज होती हैं। कुछ एनर्जीज, ये ब्रह्मांड उस एनर्जीज को एब्जॉर्व करता है। एक्चुअली जब हम सोते हैं तो ये सब एनर्जीज ब्रह्मांड में जाती हैं। कई बार क्या होता है, कुछ एनर्जीज ब्रह्मांड में नहीं जाती, वो हमारे कमरे में ही, हमारे घर में ही रह जाती हैं। ये पानी का लोटा क्या करेगा, उस एनर्जीज को ही एब्जॉर्व कर, केवल उस एनर्जी को एब्जॉर्व नहीं करेगा बल्कि इनफैक्ट कोई और नेगेटिव एनर्जी का स्टोर भी होगी आपके घर में तो ये उस एनर्जी को भी स्टोर कर लेगा। ये काम आप किचन में भी कर सकते हैं। जब आप रात को अपना काम वाम निपटा लें, किचन से सब कुछ, खाना वाना सब कुछ हो गया, आपने अपना पैकअप कर लिया, किचन सब कुछ हो गया, तो किचन में जो है, जहाँ आप खाना पकाती हैं, जो आपका स्टोव है, उसके पास आपको ये रखना है। क्योंकि कई बार क्या होते हैं कि हम लेडीज़ जो होती हैं किचन में कई बार बातें कर रही होती हैं, नेगेटिव वर्ड्स बोल देती हैं, तो एक नेगेटिव माहौल किचन में क्रिएट हो जाता है। तो ये क्या करेगा, रात को आपने पानी का लोटा रख दिया, अगेन तांबे का, उसमें हल्का से तान जो है आपने तिल के दाने डाल दिए उसके अंदर, तो सारी नेगेटिव एनर्जीज ये पानी एब्जॉर्व कर लेगा। ऐसे ही आपको अपने बेडरूम में करना है। अगर आपके बच्चे हैं सोते हैं तो बच्चों की अगर कमरे में, तो आपको उनके कमरे में भी रख सकती हैं। अगर आपके बच्चे अलग सोते हैं, आपके साथ नहीं सोते, आपके साथ सोते हैं तो एक ही लोटा बहुत है। अगर वो अलग कमरे में सोते हैं तो आप उनके कमरे में भी जाके रख सकती हैं। सुबह क्या करना है, या तो नहाकर या बिना नहाए, या तो नहाकर या बिना नहाए, इसमें नहाने की कोई कंडीशन नहीं है। इस तांबे का लोटे को लेकर के आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है। ध्यान रखना, अगर वो संडे का दिन है तो नहीं जाना, क्योंकि संडे के दिन पीपल के पेड़ पे पानी नहीं चढ़ाया जाता और ना ही फ्राइडे को चढ़ाया जाता है।
तो इस बात का ध्यान रखना है। फ्राइडे को, यानी ये उपाय आपको थर्सडे को नहीं करना और सैटरडे को नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अगले दिन संडे हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। इसलिए फ्राइडे के दिन, संडे के दिन पीपल के पेड़ पे पानी नहीं चढ़ाया जाता। बाकी और दिन चढ़ाया जा सकता है। तो बाकी और दिन आपने क्या करना है, पानी का लोटा लेना है और पीपल देव को, पीपल महाराज को ही पानी का लोटा जो है आपने अर्पण करना, उनको उनकी जड़ में चढ़ा देना है और ये कहना है कि मैं अपनी और अपने परिवार की, अपने घर की सभी नेगेटिव एनर्जीज आपको दे रहा हूँ, प्लीज़ इसे एब्जॉर्व करें और हमें पॉजिटिव एनर्जीज, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना आपको पीपल से करनी है। मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, 24 घंटे पॉजिटिव एनर्जी देता है और ये एक ऐसा पेड़ है जो सबसे जल्दी सबसे तेज नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्व कर लेता है। कोई और पेड़ ये नहीं कर पाता, केवल 2 ही पेड़ हैं, पौधे हैं जो कर सकते हैं। एक है तुलसी माता और एक है पीपल के पेड़, जो बहुत तेज़ी से करते हैं, बहुत जल्दी करते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अपने घर की ऑरा को क्लेंस करने का। मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर अपनी घर की ऑरा को इस टेक्निक के प्रयोग के द्वारा ज़रूर क्लेंस करेंगे। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी महत्वपूर्ण लगी हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को ये वीडियोस शेयर करें। कुछ आपको प्रश्न पूछने हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। मैं सुमित अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे समय दिया इन सब टेक्निक्स को जानने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम।